अनपढ़ लोगों की बोली और है, पढ़े लिखे की बोली और। अनपढ़ की सोच और है, पढ़े लिखे की सोच और। किसी शादी में अगर वाकई पढ़ा लिखा आदमी है और अनपढ़ है, वाकई दोनों, एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ है, तो जब पता चलेगा कि शादी का खाना खत्म हो रहा है तो अनपढ़ दौड़ के बैठेगा, जल्दी से खा लो भाई वरना भूखे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वाकई पढ़ा लिखा होगा सैयद साहब की तरह, वो कहेगा यार दूसरों को खा लेने दो, इसलिए कि किसी के लिए कुर्बानी देना ये हमारे मजहब की पहचान है। मुझे एक वाकया याद आता है पढ़े लिखे और अनपढ़ पर। बहुत सारे अनपढ़ लोग इससे उससे सुन के मालूमात हासिल कर लेते हैं और मालूमात हासिल करके फिर वो भी बोलने लगते हैं। जैसे आप में के बहुत सारे लोग मुफ्ती हैं, आप में इतने बड़े बड़े मुफ्ती हैं माशाअल्लाह, और ऐसे फतवे देते हैं कि वो फतवे कभी हमने ख्वाब में भी नहीं देखे। और इतने बड़े मुफ्ती हैं कि इमाम लोगों पे आप लोग सवाल कायम करें। मेरे शहर में एक अजीज ने मुझसे पूछा कि सैयद ये बता कि हमारा इमाम झूठ बोलता है तो मेरी नमाज उसके पीछे होगी कि नहीं होगी। मैं कौम को खूब जानता हूँ, क्योंकि जब मेरी उम्र 11-12 साल की थी तब से मैं कौम से जुड़ा हूँ और घूमता हूँ, तकरीर करते फिरता हूँ। हमारे गुलाम यासीन भाई बैठे हुए गवाही देंगे, पाली के हमारे निगरां हैं। मैं पाली पहली बार उस वक्त आया था जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले, तब से मैं कौम से टच हूँ, आता जाता रहता हूँ। तो बहरहाल मैं कौम को खूब जानता हूँ, प्यार खूब करता हूँ, लेकिन जानता भी प्यार सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरे महबूब ने इससे प्यार किया बस। तो मुझे जहाँ हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना है, दाढ़ी रखी इसलिए कि महबूब की सुन्नत, मिसवाक की महबूब की सुन्नत, तो सबसे बड़ी जो हुजूर की सुन्नत है वो हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करना है। इसलिए मेरा अल्लाह जानता है मैं अपनी कौम से खूब प्यार करता हूं, मुझे बहुत प्यार है अपनी कौम से, और सिर्फ इसी नीयत से कि कुछ भी हैं महबूब के हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन जानता खूब हूं। तो जब मेरे अजीज ने पूछा मुझसे कि मेरा इमाम झूठ बोलता है, मेरी नमाज होगी कि नहीं होगी, तो उलमा से माजरत चाहते हुए मैंने जो जवाब दिया, मैंने कहा अगर वो तुझसे कम झूठ बोलता है तो हो जाएगी, और तुझसे ज्यादा झूठ बोलता है तो मुझे बताना, फिर मैं गौर करके जवाब दूंगा। ये कौम का हाल है। बड़े बड़े मुफ्ती बन, तो याद रखो ये जो सुन सुना करके फतवे देते हो ना, इसकी इजाजत नहीं। लेकिन जो वाकई पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा सिर्फ वो रटी रटाई बातें नहीं करता है, उसकी सोच, इल्म सोच बदलता है, फिक्र बदलता है, तदब्बुर पैदा करता है, तखय्युलात को मेराज अता करता है। थोड़ी देर में पता चलता है कि रटने वाला कौन है और पढ़ने वाला कौन, ये बात याद रखना। तो ऐसे ही एक बादशाह था, उसके दरबार में हर किस्म के लोग थे। बादशाह ने ख्वाब देखा, बादशाह ने ख्वाब ये देखा कि उसके सारे दांत टूट गए, ख्वाब में सारे दांत टूट गए। तो बादशाह ने ख्वाब बयान करने वाले मुअब्बिरीन को जमा किया और कहा कि भाई बताओ कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सारे दांत टूट गए, इसकी ताबीर क्या है। तो चूंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, जो वाकई पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको जवाब देने में भी जल्दी होती है, क्योंकि वो इज्जत चाहते हैं। इल्म वाला, जो वाकई इल्म वाला होता है, बहुत सोच समझ के होता है। आज हमारे यहां बहुत इल्म वाले लोग नहीं हैं, डिग्री वाले हैं, इल्म वाले नहीं। इल्म वाले बहुत कम हो गए। मिंबर की स्टेज की दुनिया में कह लें, कॉलेज की दुनिया में कह लें, दरसगाही दुनिया, डिग्री वाले, इसलिए कि अब लोगों को इल्म से सरोकार कम रह गया, डिग्री से। मैं डिग्री वाला कह रहा हूं बस। तो क्या होता है पता है, हम लोग स्कूल चलाते हैं, सुन्नी दावत इस्लामी के कई स्कूल है, तो एक स्कूल हमारे मालेगांव में भी इंग्लिश स्कूल है, जूनियर कॉलेज। जब इंटरव्यू के लिए मैं बैठता था टीचर को अपॉइंट करने के लिए,
वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आते थे। आखिरी में हमने ये तक कहा कि 12 जुमले अंग्रेजी के बोल दो, हम तुम्हें लगा लें। वल्लाह मैं कह रहा हूं, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं, आप तहकीक कर लें, 12 जुमले ना बोल सके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके। पता चला डिग्री पे मेहनत की, इल्म पे मेहनत की। और मैं आपसे कहता हूं डिग्री की हमारी अहमियत नहीं है उतनी जितना इल्म की, क्योंकि आदमी डिग्री लेकर हर जगह नहीं घूमता, लेकिन सीना, इल्म भरा हुआ सीना लेके घूमता। मैं बहरहाल, मगर डिग्री भी दुनियावी एतबार से जरूरी है, उस पर भी मेहनत होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इल्म पर हो। बहरहाल तो बात खत्म करने लगा हूं इल्म पे मेहनत के बारे में। तो बादशाह ने पूछा मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? तो उसमें इधर उधर से सुनकर जिसने नॉलेज जमा किया था बोले मैं बयान करता। उसने बोला बादशाह आपके सारे दांत टूट गए ना, तो उसकी ताबीर यह है कि आपके सारे बाल बच्चे, बीवी, सब माँ बाप सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। बात उसने सही कही, गलत नहीं कही, लेकिन चूंकि ये इधर उधर से सुना हुआ था, जैसे आजकल यूट्यूब से इधर से निकाला उधर से निकाला उधर करते हैं, हाँ, इसलिए कि पढ़ा हुआ इल्म अलग है, तहकीकी बात अलग है, तदब्बुर अलग है, इल्म अलग है, सीना भरा हुआ इल्म अलग है, खाली खोका अलग है। सुना था इधर उधर से नॉलेज जमा किया था, बोल दिया, सही बोला, गलत नहीं बोला, लेकिन अनपढ़ था, बोला तो सही, मगर इल्म न होने की वजह से बोलने का सलीका नहीं मालूम था। आजकल देख लीजिए, मिंबरों पर बातें तो हो रही है लेकिन सलीके से नहीं, इसलिए फायदे की बजाय नुकसान। लोग कहते हैं यार जब ये लोग माइक पे इतनी गाली देते हैं तो घर में अपनी बीवी को कितनी गाली देते हैं, जबकि हमारे यहाँ सूफियाए किराम पढ़े लिखे लोग किसी को अबे कहने से भी एहतियात करते, लफ्ज़े बगल कहने से भी, जब तक मिंबरों पर पढ़े लिखे रहे, इल्म वाले रहे, अल्लामा निजामी जैसा, मुजाहिद मिल्लत जैसा, हाफिज मिल्लत जैसा है, फिर हमारे मिंबरों का रंग क्या था। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन बात फिर बात है। उस अनपढ़ ने इधर उधर का नॉलेज जमा करके बात तो सही कही, इल्म उसने इधर उधर से लिया था, बाज़ाब्ता इल्म न था, सलीके बात कही, सलीके से नहीं कही। नतीजा क्या निकला? बादशाह ने कहा अच्छा मेरे घर वाले तुझे बुरे लगते हैं, और ख्वाब की ताबीर ये बयान करता है कि मेरे बच्चे माँ बाप सब मर जाएंगे, तो वो क्यों मरे, उससे पहले तू ही ना मर जाए। बुलाया जल्लाद को, उड़ा इसकी गर्दन, खबीस गर्दन उड़ा दी। बोला भाई बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। तो जो वाकई पढ़ा लिखा था और बात सलीके से कहना जानता था, बात तो वही थी लेकिन सलीके से, किसी कहने वाले ने सलीके की शान बयान की, कहते हैं एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त है पहले सलीके से तराशा जाए। जब तक पत्थर भी सलीके से तराशा नहीं जाता उस वक्त तक वो किसी महबूब की अंगूठी का नगीना नहीं बना। भाई फेरोजा फिर फेरोजा है, डायमंड फिर डायमंड है, यमनी अकीक फिर यमनी है, सबकी अपनी पन्ना फिर पन्ना है, हीरा फिर, लेकिन सब ताज और तख्त में नहीं लगते, सब अंगूठियों की जीनत नहीं बनते, सब उंगलियों की जीनत कब बनते, जब तक सलीके से तराशा ना जाए। पता चला सलीका बड़ी अजीम चीज है। तो जब ऐसे वैसे ऐरे गहरे ने इधर उधर का चुराया नॉलेज बयान किया, सलीका ना था, मारा गया, लेकिन वाकई पढ़ा लिखा था। उसने कहा बादशाह जवाब तो देना था, बादशाह सलामत, मुबारक हो मुबारक हो, आपके ख्वाब की ताबीर बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह आपके खानदान में सबसे लंबी उम्र अगर किसी को अता करेगा तो आप ही को अता करेगा, मुबारक हो मुबारक। बादशाह ने कहा वाह क्या ताबीर बयान की है, इनामात से इसका घर भर दिया जाए। क्या मतलब निकला? बात तो वही थी, बात तो वही थी, लेकिन सिर्फ सलीके से की। ये सलीका कहां से आया? इसी सलीके को इल्म अता करता। मेरे भाइयों आओ इल्म की तरफ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, मजहब पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, कॉलेज पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, पढ़ते रहो। मोबाइल से रिश्ता कमजोर करके किताबों से रिश्ता मजबूत कर लो, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मौलाना मुनीर साहब, सैयद साहब, मौलाना साहब, जितने हमारे उलमा यहाँ काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको
दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इनके कामों को 4 चांद लगाए, बल्कि 12 चांद लगाए, 14 चांद लगाए, 25 चांद लगाए। इमाम हसन की निस्बत से 28 चांद लगाए। बल्कि मैं कहता हूँ चांद ही क्या, चांद इनकी तरफ हसरत की निगाह से देखे, खुदा वो चमक अता फरमाए। उम्मीद है आप इन लोगों का सपोर्ट करें। देखो काम करने वालों का कोई काम करे, सुन्नियत का, दीन का जो काम करे सपोर्ट करो, टांग मत खींचो। और मैं कहता हूँ अगर हम किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो बेहतरीन तरीका मदद का ये है कि उसके बारे में चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। अगर आप किसी की हिमायत नहीं कर सकते, आप उसकी मुखालफत भी मत कीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर वाकई उसके अंदर ऐब है, दुआ करें अल्लाह ऐब ख़त्म कर दे। और अगर वो नहीं ख़त्म होते हैं तो कुदरत फिर कुदरत है, कुदरत फैसला। कुदरत के काम अपने हाथों में मत लिफ, आप फैसला मत कीजिए किसी के जन्नती और जहन्नमी होने का। आप फैसला मत कीजिए किसी के आदिल और खाइन होने का। आप फैसला मत कीजिए किसी के मुत्तकी और फासिक होने का। अल्लाह के काम अल्लाह पे छोड़िए। आपको कोई पसंद है तायद कर दीजिए, ना पसंद है चुप रह जाइए, खामोश है। कभी खामोश रहना भी सीखो, कभी कभी खामोश रहना भी बहुत बड़ी हिकमत होती है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप मदद कीजिए, ताउन कीजिए। अल्लाह ने मालदार किया है, मदरसों का ताउन कीजिए। आप मदरसों को मजबूत करेंगे तो दीन मजबूत होगा, इल्म आगे बढ़ेगा। और अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ। मैंने ये बात पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ, मर्द पढ़ता है तो इल्म फैमिली तक महदूद रहता है, औरत पढ़ती है तो इल्म नस्लों में मुंतकिल होता है। मर्द पढ़ता है, फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, पूरा खानदान पढ़ता है। मर्द पढ़ता है, तवज्जो, मर्द पढ़ता है तो औलाद इल्म वाली होती है, औरत पढ़ती है तो नस्ल इल्म वाली होती है। संवारिए अपनी नस्ल को।